आज जिस तरह से शहरों का विस्तार हो रहा है, किसी भी काम के लिए काफी दूर दूर जाना पड़ता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति ज्यादातर जगहों पर बहुत ही खराब है। ऐसी परिस्थिति में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई गाड़ी होना बहुत ही आम बात है। आज की तारीख में गाड़ी एक जरूरत है। इसके साथ ही साथ जो लोग संपन्न हैं वो अपने शौक के लिए अपनी जरूरत से ज्यादा गाड़ियां भी रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुलश्रेष्ठ एक बार फिर से हमारे इस चैनल रसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल में हम अलग अलग पहलुओं पर बात करते रहते हैं और आजकल जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें हम ऐसे कानूनी प्रावधानों पर चर्चा करते हैं जो हमारे रोजाना की जिंदगी में काफी काम के साबित हो सकते हैं और हम सभी को उनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। हमारा आज का विषय है ड्रिंक एंड ड्राइव, यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाना। आज की तारीख में गाड़ी रखना एक आवश्यकता है, लेकिन गाड़ी चलाते समय समाज के प्रति भी हमारी एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम अपनी गाड़ी सड़क पर चलाते हैं जहां पर दूसरे लोग भी होते हैं और उनकी सुरक्षा गाड़ी चलाते समय हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए सरकार ने पब्लिक प्लेस में ड्राइव करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनको कि अलग अलग कानूनों से इम्प्लीमेंट किया जाता है। हर देश में इसके लिए कानून है। भारत में मोटर व्हीकल एक्ट नाम का कानून है, जिसको अभी हाल ही में 2019 में संशोधित किया गया है। भारत के सभी राज्यों को भी अपनी अपनी परिस्थितियों और जरूरत के हिसाब से नियम और सजा या फाइन करने का अधिकार है। आज मोटर व्हीकल एक्ट के सभी प्रावधानों पर न जाकर सिर्फ और सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने के बारे में ही बात करेंगे। दुनिया के किसी भी देश में शराब पीकर गाड़ी चलाने को स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि खुद को, अपने परिवार को और दूसरे लोगों को भी खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए कभी भी ड्रिंकिंग और ड्राइविंग को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप आंकड़े देखें तो पाएंगे कि भारत में हर साल लगभग 5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। WHO के अनुसार 2018 में भारत में 4,67,000 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई थी। भारत में पूरी दुनिया के 1% व्हीकल हैं, लेकिन पूरी दुनिया में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का 6% दुर्घटनाएं भारत में होती है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। और इन दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण ड्रिंक एंड ड्राइव होता है। भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाना एक दंडनीय अपराध है। यदि ब्रीथ एनालाइजर द्वारा की गई जांच में एक परमिसिबल लिमिट से ज्यादा अल्कोहल पाया गया तो शराब पीकर गाड़ी चलाने की अपराध का मामला बनता है और कानून के मुताबिक सजा या जुर्माना हो सकता है। पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि अकेले हैदराबाद में सन 2021 में ड्रिंक एंड ड्राइव के 25,000 से ज्यादा मामले बुक किए गए और 10 करोड़ से ज्यादा का फाइन वसूला गया। अकेले हैदराबाद में 2021 में 18 लोगों ने इस वजह से अपनी जान गंवाई। तो जरा सोचें कि अकेले हैदराबाद में 18 तो पूरे देश में कितने होंगे। तो आइए जानते हैं कि ये परमिसिबल लिमिट क्या है। यदि आप कोई भी गाड़ी चला रहे हैं और ब्रीथ एनालाइजर द्वारा टेस्ट करने पर आपके ब्लड में अल्कोहल की मात्रा 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज्यादा पाई जाती है, तो आप पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनेगा। और ऐसा ही होगा यदि आप किसी और ड्रग के इन्फ्लुएंस में गाड़ी चला रहे हैं और अपने आप पर आपका नियंत्रण नहीं है। तो एक सजग नागरिक होने के नाते आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि नशे में गाड़ी चलाना भारत में दंडनीय अपराध है और मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के सेक्शन 145 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। और यह सजा पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने तक की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना, और यदि 3 साल के अंदर यही अपराध दोबारा किया तो 2 साल तक की जेल और 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यहां पर यह भी याद रखें कि यदि नशे की हालत में कोई दुर्घटना होती है तो बीमा कंपनी भी क्लेम नहीं देती, और यदि आपकी वजह से किसी थर्ड पार्टी का नुकसान हुआ है
तो वो नुकसान भी आपको अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। यहां पर यह बताना भी जरूरी है कि भारत में इन जनरल 25 साल से कम के नागरिकों को कानूनी रूप से शराब पीने की अनुमति नहीं है और बहुत से राज्यों में पूर्ण नशाबंदी है, जिसके कारण किसी को भी शराब या किसी दूसरी तरह का नशा करने की अनुमति नहीं है और ऐसे राज्यों में इसकी बिक्री पर भी प्रतिबंध है। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि कानूनी रूप से प्रतिबंध होने के बावजूद भी इन राज्यों में भी शराब गैर कानूनी रूप से मिल जाती है। आप भी जानते हैं कि शराब की बिक्री से राज्य सरकारों को बहुत ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होती है। उसके बावजूद भी यदि इन राज्यों की सरकारों ने शराब पर प्रतिबंध लगाकर अपने राज्य के राजस्व का नुकसान किया है तो ये सिर्फ जनता के हित में किया गया काम है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसका पालन करें और गैर कानूनी तरीकों से शराब प्राप्त करके नशा न करें। अब प्रश्न ये उठता है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग से कैसे बचा जाए। तो यदि आप किसी ऐसी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपको पता है कि ड्रिंक होने वाला है तो अपनी गाड़ी खुद चलाकर न जाएं। या तो कोई ड्राइवर रख लें या फिर किसी ऐसे मित्र के साथ जाएं जो खुद ड्रिंक नहीं करते और ड्राइविंग कर सकते हैं। और यदि ये संभव नहीं हो तो अपनी गाड़ी में ना जाकर कैब हायर करें और उसमें ही जाएं। जो होस्ट इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो जिम्मेदारी लें और देखें कि आने वाले गेस्ट ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। यदि उनके पास जाने का कोई जरिया नहीं है तो या तो कुछ इंतजाम करें या फिर उनको उस रात वहीं रोक लें और जब असर कम हो जाए तभी जाने दें। अनेक त्योहारों पर जैसे कि नए साल की पार्टीज या क्रिसमस पार्टीज वगैरह में हम देखते हैं कि परमिट रूम, बार, बड़े बड़े होटल्स, इनमें ड्रिंक पार्टी चलती हैं और जब गेस्ट बाहर निकलकर गाड़ी चलाते हैं तो पुलिस उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी मिलती है और तब हम पुलिस वालों से झगड़ा करते हैं और उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं। याद रखें कि पुलिस वालों को भी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, वे अपनी ड्यूटी करते हैं और वो भी आपकी खुद की और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। सोचिए यदि शराब पीकर गाड़ी चलाते समय कोई दुर्घटना हो गई और आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या होगा। तो जब भी पार्टी के बाद शराब पीकर आप ड्राइविंग सीट पर बैठें तो एक बार अपने परिवार के बारे में जरूर सोचें और ड्राइव करने से बचें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारी कोशिश है कि अपने वीडियोस के माध्यम से हम समाज में जागरूकता और सकारात्मकता ला सकें और यदि एक भी व्यक्ति को इससे लाभ मिल जाता है तो हमारा यह प्रयास सफल है। यदि आपने हमारा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि अभी सब्सक्राइब कर लें। सामने जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबाएं और अभी सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।